पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर 7 ऋषि तपस्या करते थे। तो तपस्या जब कर रहे थे तो उस समय माँ गंगा आ रहे थे, तो उनको ये ऋषियों की जो तपस्या भंग ना हो, इसलिए उन्होंने अपने आप को 7 धाराओं में बांट दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी धाराएं बनी हुई है और ये सारी धाराएं जा करके 1 नंबर घाट पर मिल जाती हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय गंगा मैया जी की हर हर महादेव। तो इस समय हम हरिद्वार में मौजूद हैं, लेकिन आज आपको हरिद्वार के एक ऐसे तीर्थ स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपको बड़ा कम पता होगा, लेकिन मैं ये जरूर विश्वास रखता हूँ कि कई लोगों को पता भी होगा। मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार के सप्तऋषि गंगा तीर्थ स्थल की, जहाँ पर माँ गंगा जी की 7 अलग अलग धाराएं बहती हैं। ये सुनने में ही आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जब वो अच्छा लगता है कि यहाँ पर 7 अलग अलग धाराएं बहती हैं। ये सनातनी चमत्कार से कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये विशाल का जो नजारा, ये दायरा यहाँ माँ गंगा जी का देखने को मिल रहा है। यहीं पर इस पूरे दायरे में 7 अलग अलग धाराएं बहती हैं और कहते हैं कि सप्तऋषि जिन्होंने यहाँ पर स्नान किया और वो स्नान करके यहीं से आगे की ओर गए, यानी स्वर्ग की ओर गए। तो ये आज पूरी स्टोरी आपको बताएंगे सप्तऋषि गंगा तीर्थ स्थल की। यहाँ के जो गुरु जी हैं, यहाँ के जो महंत हैं, उनसे पूरा विस्तार से जानेंगे ये इतिहास क्या है। पूरी स्टोरी आप जरूर देखें और आप तस्वीरें देखें कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं और कितनी मंत्रमुग्ध तस्वीरें हैं। यहाँ पर सनातनी तमाम श्रद्धालु गंगा मैया के गोद में यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। इतिहास जाने सप्तऋषि गंगा तीर्थ स्थल का। आपको एक और अद्भुत तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखा रहा हूं और ये तस्वीर है सप्तऋषि गंगा की। और कहते हैं कि यहाँ पर कई अलग अलग धाराएं हैं माँ गंगा मैया जी की। अगर बात करें तो इसी को लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सप्तऋषि गंगा का इतिहास क्या है। सुनने में तो यही हमें मालूम है कि यहाँ पर ऋषियों ने स्नान किया था, कैसे वो यहाँ पर आए, कहाँ वो जा रहे थे, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुरुजी हैं स्वामी श्री निरंजन पुरी जी महाराज, जो यहाँ सप्तऋषि गंगा में विराजमान होते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन भी कराते हैं। महाराज जी, सबसे पहले जय गंगा मैया जी की। और आपसे जानना चाहूंगा इतिहास सप्तऋषि गंगा का, क्योंकि अलग अलग स्थल हैं यहाँ पर तीर्थों की बात करें, लेकिन इस तीर्थ स्थल की क्या आप इतिहास तमाम श्रद्धालुओं को सनातनियों को बताएंगे। जय गंगा मैया। सबसे पहले जेके मीडिया आप तमाम साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप सब इस तरीके की वीडियो बनाते हैं और गंगा मैया का दर्शन आप लोग कराते हैं। ये पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर 7 ऋषि तपस्या करते थे। तो तपस्या जब कर रहे थे तो उस समय माँ गंगा आ रहे थे, तो उनको ये ऋषियों की जो तपस्या भंग ना हो, इसलिए उन्होंने अपने आप को 7 धाराओं में बांट दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी धाराएं बनी हुई है और ये सारी धाराएं जा करके 1 नंबर घाट पर मिल जाती हैं और वहाँ पर ये जा करके सारा मुख्य बन जाता है। 7 धाराएं वहाँ पर मिल जाती हैं। बाकी इसकी पौराणिक जो कथाएं हैं वो यही हैं कि यहाँ 7 ऋषि जो तपस्या कर रहे थे और वो गंगा मैया जो आ रही थी और उनमें जो ये था कि उनकी तपस्या कहीं भंग ना हो जाए, इसलिए वो 7 धाराओं में वो विभाजित हो गई। अच्छा गुरुजी, एक चीज और जानूंगा, कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में संशय रहता है कि हम इस घाट पर स्नान करें या वहां स्नान करें। है तो गंगा मैया एक ही है, एक ही धारा यहाँ से निकल रही है। हालांकि धाराएं अलग अलग डिवाइड जरूर हुई है, बढ़ गई हैं, काफी बड़ा दायरा है। जानना चाहूंगा कि यहाँ का क्या महत्व रहता है स्नान करने का सप्तऋषि गंगा में। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हरिद्वार में कहीं भी नदी नाला भी सब गंगा मैया ही है। ये गंगा मैया के गोद में ही हम लोग बैठे हुए हैं और यदि कुछ ऐसा कोई कहता है तो मैं इस चीज को नहीं मानता। हम सब, क्योंकि ये सब गंगा मैया ही है, ये उन्हीं की धारा है और यहाँ से गंगा सागर तक यही गंगा मैया जा रही हैं। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है, अलग अलग। अब यहाँ ऋषि मुनियों की स्थली रही हुई है, तपस्वी भूमि है, तो इसलिए यहाँ की भी अपनी एक मान्यता है। अच्छा, एक आखिर में जानूंगा, कहते हैं कि 5 पांडव जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़कर गए थे वो ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए गए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे। हाँ, तो इसी रास्ते से गए थे। उनका भी यहाँ पर बना हुआ है दृश्य, ठीक है कि नहीं।
फिर इसी रास्ते से वो पांडव भी गए हैं, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हरिद्वार है, ये हरि का द्वार है, हरि की नगरी है, यहीं से हरि का द्वार शुरू होता है। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सप्तऋषि गंगा की अगर बात करें तो महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर 7 ऋषि जिन्होंने यहाँ पर जो वो स्नान तो किया, लेकिन तपस्या भंग ना हो, जिसके चलते ये जो आप दायरा पीछे देख रहे हैं माँ गंगा जी की, ये जो पवित्र तस्वीर देख रहे हैं, ये धाराएं अलग अलग जो वो क्षेत्रों में डिवाइड हो जाती हैं, 7 अलग अलग धाराएं बन जाती है, जिसके चलते इसका नाम, इस तीर्थ स्थली का नाम सप्तऋषि गंगा है। और साथ साथ में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी जो है वो मन को प्रसन्न करने वाली तस्वीरें हैं, एक ऊर्जा का संचार करने वाली तस्वीरें हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप जिस भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, आप जो मंत्र मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन पावन धरती तपोभूमि की बात करें, हरिद्वार, यहाँ पर माँ गंगा यहाँ पर साक्षात जो वो विराजमान है, और आप माँ गंगा की गोद में आकर स्नान करते हैं और यहाँ पर पुण्य के भागी बनते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अलग अलग जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर, वहां पर भी आप आए, स्नान करें और पुण्य के भागी बने। यही है सप्तऋषि गंगा का इतिहास। हरिद्वार में ही ये तीर्थ स्थल है, तो आप आए और यहाँ पर भी गंगा स्नान जरूर करें। सभी को जय गंगा मैया, हर हर महादेव।